सोचना तो इंसान का नेचुरल स्वभाव है। आप कभी बिना कुछ सोचे नहीं रह सकते। सोते वक्त भी आपके दिमाग में सपने चलते रहते हैं, लेकिन जब यह स्वभाव हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मक आदत है जो कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकती है। आपने कभी ना कभी खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस जरूर किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होती चली जाती हैं। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर किसी ने उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह पूरे दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। उसके दिमाग में हर वक्त वही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता था या भगवान को, या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। उसकी ज्यादा सोचने की आदत के कारण उसके न तो लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम अच्छे से करना जानता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहते थे। उनकी हालत देखकर उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ पास के बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें इसका कोई न कोई समाधान जरूर बताएंगे। आपकी मानसिक समस्या का युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी चीजों या यादों को नहीं भूल पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर बिना कोई जवाब दिए ऐसे उठकर चले जाते हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। एक बात वहीं वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहा है। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़का कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक इसी तरह पकड़कर रखूं तो क्या होगा? पूरे दिन आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन इस दौरान गिलास वजन कम हुआ? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने बहुत देर तक रुके रहने के बाद पूछा। लड़के ने उत्तर दिया। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गिलास नीचे रख दो, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही होती हैं। उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लंबे समय तक उनके बारे में सोचें और आप पीड़ित होने लगेंगे और उन्हें अपने दिमाग में लंबे समय तक रहेगा तो फिर वे आपको परेशान या पागल करना शुरू कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। अगर आप आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहेंगे, यह अभी भी आपके हाथ से बाहर हो जाएगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करेंगे। वह व्यक्ति बने जो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं,
या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति बनने का प्रयास करें और आज ही प्रयास करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए नमः बुद्धाय।